हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करते रहें। दोस्तों, हमने हमारी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था भक्ति आंदोलन का। तो भक्ति में हमने खूब हिलोरे लगाए। आज हिलोरे लगाने का, आनंद लेने का समय आ गया है, क्योंकि हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की, सूफियत की। चलिएगा, नया टॉपिक है आप लोगों का, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन देखिएगा, पहले तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में बात करना चाह रहा हूँ कि सूफी आंदोलन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं पुराने। जैसे आप पेपर उठा करके देखोगे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देखोगे, या रीट का पेपर उठा के देखोगे, सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देखोगे, आरएस का पेपर उठा के देखोगे, पुराने हिस्ट्री के जितने भी पेपर हुए हैं, जिसमें यदि सूफी आंदोलन से कहीं से प्रश्न आता है तो किस तरीके का प्रश्न आता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। और भक्ति आंदोलन में कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न आते हैं मैंने आप लोगों को बता दिए वस्तुतः, है ना। भक्ति आंदोलन में एक तो विशेष रूप से आप लोगों को वाद याद रखने हैं, है ना, कि कौन कौन सा वाद किसने दिया। फिर उसके बाद में थोड़ी सी हम बात करेंगे तो रामानंद आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है। दक्षिण और उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। चीज़ें परिवर्तित की, जो इससे उनसे जो पूर्व जो संत हुए, उन संतों ने संस्कृत भाषा में अपने प्रचार प्रसार किए भक्ति आंदोलन का, इसलिए ज़्यादा जो है लोकप्रिय नहीं हुआ। लेकिन रामानंद जी ने चीज़ें अलग की, जन सामान्य भाषा, हिंदी भाषा जिसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता था, उस भाषा में अपने जो है उन्होंने प्रवचन देने प्रारंभ किए। इसी भाषा में उन्होंने अपने आंदोलन का स्वरूप तय किया, प्रचार प्रसार किया। और मैंने आपको कहा भी था कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामा आनंद। ठीक है, द्रविड़ का मतलब यहाँ दक्षिण भारत से है, और लायो रामानंद से मतलब क्या है, यहाँ उत्तर भारत में कौन लेकर के आता है, तो रामानंद जी। ठीक है, कबीर प्रगट भये नो द्वीप सात खंड, सात द्वीप नो खंड, है ना। तो कबीरदास जी ने फिर इसको आगे बढ़ाया, तो कबीरदास जी और आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वल्लभाचार्य। ठीक है, विशेष बातें ध्यान रखना, विठल पंथ। ठीक है, विशेष याद रखिएगा। फिर उसके बाद में हम शंकर की बात करेंगे, शंकर, है ना, एक शरण संप्रदाय, उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो वहाँ से भी आपका प्रश्न बनने की संभावना है। फिर यदि हम बात करते हैं तो दादू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो दादू से प्रश्न, मीरा के ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, मीरा का प्रश्न आता ही आता है आपका। फिर यदि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली थोड़ी सी चीज यदि बनती है ना, तो देखिएगा, जैसे रेदास से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, रेदेश वाला मैंने आपको करेक्शन करवा दिया था, 1398 वाला। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। खैर, उसके अलावा थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ हम चलते हैं, तो फिर आपके वही जो है संत ज्ञान देव तुकाराम, वहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जो चीज़ें मैंने आपको टॉपिक बताए हैं तो वहाँ से आप लोगों को पढ़ना। खैर, आज हम बात करेंगे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो भी अभी यहीं से बता देता हूँ आपको मैंने कहा कि जितने पुराने पेपर उठा कर देखोगे तो एक तो सूफी आंदोलन में सूफी शब्दावली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, सूफी शब्दावली। ठीक है, या फिर सूफियों के जो सिलसिले थे उन सिलसिलों के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, है ना। सिलसिला का मतलब जैसे हम सामान्य भाषा में जैसे संप्रदाय पंथ के लिए जो प्रयोग करते हैं सिलसिला बात है, वही चीज़ यहाँ सूफी आंदोलन में सिलसिले के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, जैसे चिश्ती सिलसिले की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत महत्वपूर्ण बनता है आपका। यदि शब्दावली से नहीं बनेगा तो ख्वाजा साहब से प्रश्न बनता ही बनता है ना।
उर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी वहां पर दो जो देग है उनके निर्माण के बारे में पूछ लिया जाता है। आपका जो प्रश्न आना है विशेष रूप में वो चिश्ती सिलसिले से ही आना है, ज्यादातर यही होता है। और या फिर मैंने कहा ना कि सिलसिले के जो संस्थापक थे वहां से आपके प्रश्न बनते। हमीमुद्दीन नागौरी, उनसे प्रश्न बन सकता है। निजामुद्दीन औलिया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहां से, है ना। जैसे निजामुद्दीन औलिया ने कुछ जहां से परिवर्तन चीजें चेंज होती है, ठीक जैसे हमने वहां रामानंद की बात करी तो यहां पर हम बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया की, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा अपना माध्यम परिवर्तित किया आंदोलन का, ठीक है ना। योग के माध्यम से निजामुद्दीन औलिया जी ने योग के माध्यम से भक्ति आंदोलन को और ज्यादा परवान के ऊपर चढ़ाया, ठीक है, जिसे हमने हब्स ए दम कहा, आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां से विशेष रूप से चिश्ती ही है आपके सिलेबस में, है ना। तो चिश्ती से आपका प्रश्न बन सकता है, सूफी शब्दावली से आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, बात करते हैं सामान्य शब्दों में कि आंदोलन क्या है। तो आंदोलन का मतलब पहले से प्राचीन काल से लंबे समय से चली आ रही कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में परिवर्तन लाना ही आप लोगों के लिए क्या है, आंदोलन है। भटकी हुई जनता को सन्मार्ग पर लाना, भटकी हुई जनता को सन्मार्ग पर लाना ही क्या आपका आंदोलन है। समाज, राजनीति और उसकी परंपराएं जो अब तक रही है, उन परंपराओं में अमूलचूल परिवर्तन क्या है, आंदोलन है। और मानवीय प्रवृत्ति, विचारों में परिवर्तन लाना ही आपका क्या है, आंदोलन है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आंदोलन की सबसे बड़ी चीज क्या है, सुव्यवस्थित होता है। क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है। वहीं पर यदि हम कई बार क्रांति शब्द सुनते हैं, शब्द क्या सुनते हैं, क्रांति शब्द सुनते हैं, तो क्रांति का मतलब क्या है। क्रांति वस्तुतः उसका कोई सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप नहीं होता। तत्काल प्रभाव से कई बार चीजों को जो है उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्रांति हो जाती है। हिंसक रूप भी होता है, अहिंसक रूप भी होता है। आंदोलन में भी दोनों चीजें होती है। जैसे यदि हम आगे राष्ट्रीय आंदोलनों की बात करेंगे तो वहां हिंसक आंदोलन भी हुए कुछ, और विशेष रूप से गांधी जी ने जो चलाए वो अहिंसक थे, ठीक है। खैर, तो आंदोलन का मतलब क्या है कि किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाना। तो व्यवस्था में परिवर्तन क्या, वही चीज भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का मेन मूल उद्देश्य क्या है कि अब से पहले जो कर्मकांडी व्यवस्था चल रही थी या जो दूसरी चीजें चल रही थी, इन्हीं दूसरी चीजों में परिवर्तन करना ही इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो सूफी आंदोलन की बात यदि हम करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है कि सूफी थे कौन, सूफी कौन है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, सूफी कौन है, बहुत बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। देखिएगा, सूफियों को लेकर के बहुत सारे तर्क चलते हैं। क्या तर्क चलते हैं, जैसे यदि अरब देशों की बात करें, अब अरब देशों की बात हम कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। 6वीं 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, वो उदय कहां पर हुआ, अरब देशों में हुआ। 6वीं 7वीं शताब्दी में यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो अरब कंट्रीज में हुआ है। कहां पर हुआ है, अरब कंट्रीज में हुआ है। अरब कंट्रीज से ही ये धीरे धीरे जो है इसने पैर पसारने प्रारंभ किए। और फिर ये कहां पर आती है, आपकी भारत की तरफ प्रवाह होता है इसका, ठीक है। जैसे हम यदि बात करते हैं 712 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम का भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, और उस समय वस्तुतः उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो लूटमार करना, और दूसरी चीज क्या, भारत में इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना। भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना उनका मुख्य मूल उद्देश्य हुआ करता था। तो धीरे धीरे 712 ईस्वी के बाद में 712 ईस्वी के बाद में भारत में इस्लाम धर्म का एक तरीके से क्या हुआ, प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। तो सूफी शब्द की यदि हम बात करते हैं, सूफी है कौन,
सूफी है कौन? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सूफियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो सूफी अरब भाषा में सफा शब्द से बना है। मूलतः शब्द क्या है? सफा। अरब देशों में सफा शब्द मिलता है आपको। क्या शब्द मिलता है? सफा। क्या शब्द मिलता है? सफा शब्द मिलता है। सफा का मतलब क्या है? भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र। भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र। सफा शब्द क्या है? सफा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भेड़ की ऊन से, भेड़ की ऊन से बने वस्त्र, बने वस्त्र। अब यहां पर जो है आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, फिर सूफी का क्या मतलब हुआ सर? सफा मूल शब्द है और सफा का मतलब क्या है? भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र। और इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोग, ध्यान दीजिएगा, इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोग, करने वाले लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए। समझ रहे हैं आप? सफा शब्द है मूल रूप में, ठीक है। सफा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र, ठीक है। और इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोग ही क्या कहलाए? सूफी कहलाए। क्या कहलाए? सूफी। ये पहला तर्क मिलता है किसके बारे में? कि सूफी के बारे में। कि सूफी कौन थे? सूफी कौन थे? तो देखिएगा, कुछ तर्क मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। क्या क्या तर्क हैं? कुछ तर्क मिलते हैं। तर्क एक कि अरब देशों में, अरब देशों में सफा शब्द, ठीक है, मूल रूप से शब्द क्या है? सफा है। और सफा का मतलब क्या है? भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र, अर्थात भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र, बने हुए वस्त्र, ठीक है। सफा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा कि सफा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र। और इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए, ठीक है। तो देखिएगा कि इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोग, धारण करने वाले लोग सूफी कहलाए, सूफी कहलाए। चलिएगा, तो पहला तर्क तो ये हमें ये मिलता है कि सफा शब्द वस्तुतः अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। सूफी से सफा बना। सफा का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। और याद रखिएगा कि इस प्रकार से जो बड़े बड़े मोटे लवाबदार जो वस्त्र पहनते थे, फिर वो लोगों को धार्मिक ज्ञान देते थे, है ना, धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताते थे, और उन लोगों को फिर क्या कह दिया गया? सूफी कह दिया गया। पहला तर्क। दूसरे तर्क की यदि हम बात करते हैं तो हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, हजरत मोहम्मद साहब द्वारा सफा नामक पहाड़ी, एक पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी का नाम क्या मिलता है? सफा नामक पहाड़ी मिलता है। कौन सी पहाड़ी? सफा नामक पहाड़ी। और इस सफा नामक पहाड़ी पर मक्का में उन्होंने एक मस्जिद बनाई। सफा नामक पहाड़ी पर इन्होंने मक्का में क्या बनाई है? एक मस्जिद बनाई है। और यही मस्जिद में जिन लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय उनके समकाल में रहकर उन्होंने इस मस्जिद में यहाँ पर शरण ली, और शरण लेने के बाद में उन्होंने अल्लाह का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अल्लाह का प्रचार प्रसार किया, और वही लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए।
अब ये बात किसने कही? एक इतिहासकार हुए जिसका नाम था यूसुफ मोहम्मद। क्या नाम था? यूसुफ मोहम्मद। यूसुफ मोहम्मद साहब ने ये बात कही कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया, सफा नामक पहाड़ी पर एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाने के बाद में उनके समकालीन और बाद में उनकी मृत्यु के बाद में जो है लोगों ने, वो लोग जो इस मस्जिद में शरण लेते थे और शरण लेने के बाद में उन्होंने अल्लाह का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, वही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। तो ये दो तर्क आप लोगों के लिए विशेष बनते हैं। आगे हम थोड़ी सी और बात करते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूफी शब्द की यदि हम बात करते हैं तो सूफी शब्द कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। तीसरा तर्क, तीसरी बात यहां पर और अलग मिलती है। तो अरबी भाषा का शब्द है सफा, उस सफा से बना सूफी, है ना। सूफी अरबी भाषा का शब्द है। मूल रूप में यदि सूफी शब्द की बात करें तो सूफी शब्द कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है। और इस सूफी शब्द का अलग से फिर अलग अर्थ निकलता है, फिर और भावार्थ निकलता है। केवल सूफी शब्द, तो सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है पवित्रता। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? देखिएगा, सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? पवित्रता। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? पवित्रता। और फिर यहां पर कुछ इतिहासकार और एक तर्क देते हैं कि यूनानी शब्द है ना, एक यूनानी शब्द मिलता है। यूनानी शब्द क्या है? सोफिया। यूनानी शब्द क्या है? सोफिया। इस सोफिया का रूपांतरण है, क्या है? सूफी। यूनानी शब्द सोफिया, इस सोफिया का रूपांतरण किया गया, और रूपांतरण करने के बाद में शब्द क्या बना? सूफी बना। और इस सोफिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस सोफिया का शाब्दिक अर्थ होता है रहस्यमयी ज्ञान। रहस्यमयी ज्ञान। सोफिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? रहस्यमयी ज्ञान। तो मतलब क्या हुआ कि सूफी लोगों ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, मूल रूप में यदि हम बात करते हैं तो सूफी लोगों ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, वही चीज क्या कहलाया? आपका सूफीवाद कहलाया। क्या कहलाया? सूफीवाद। अब जहां पर हमने बात की थी पहले, क्या बात करी? जैसे भक्ति आंदोलन में हमने बात की अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहां पर एक नई चीज आई है। नई चीज क्या? ये जिन सूफी लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और इस चीज को क्या कह दिया? उन्होंने सूफीवाद कह दिया। और यदि हम बात करते हैं तो संपूर्ण सूफीवाद की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि सूफीवाद जो था वो 12 सिलसिलों में विभाजित था। ये लो, नया शब्द आ गया आपके लिए। शब्द सुनने, यहाँ पर शब्दों से मतलब यहीं से गड़बड़ होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी शब्दावली जो इसकी है वो क्या है? कठिन मिलती है। सिलसिले का मतलब क्या? पंथ, संप्रदाय। सिलसिले का मतलब क्या है? पंथ या संप्रदाय। पंथ या संप्रदाय। सिलसिले का मतलब क्या है आपका? पंथ या संप्रदाय। तो ये आप लोगों को विशेष बातें याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो जाती है। दो तर्क मैंने आपको बता दिए। फिर हम बात करेंगे वही वाली बात कि सूफी आंदोलन क्यों किया गया। तो वही कारण है, भक्ति और सूफी आंदोलन का एक ही लक्ष्य था। कर्मकांड जो थे, धार्मिक आडंबर जो थे, वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में बहुत बुरी स्थितियां, दयनीय स्थितियां थी लोगों की। तो इस दयनीय स्थिति को वापस सुधारना चाहते थे लोग। तो पहला कारण तो यही था कि वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, और इसीलिए सूफी आंदोलन प्रारंभ किए गए। कैसे प्रारंभ किए गए? क्या आधार बनाया? क्या माध्यम बनाया? तो माध्यम वही चीज है कि स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार किया। जो लोगों की सामान्य भाषाएं थी, उन सामान्य भाषाओं में उन्होंने प्रचार प्रसार किया ताकि लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल रूप में समझाई जा सके। और सूफियों की सबसे बड़ी खास बात, देखिए सूफी सिलसिले में, फिर मैं कह रहा हूं सिलसिले अनेक आएंगे, लेकिन मूल हम बात करेंगे चिश्ती सिलसिले की या चिश्ती संप्रदाय की।
तो सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज ये थी कि राजनीति से दूर रहे। किसी भी राजा विशेष के यहाँ पर चिश्तियों ने तो एटलीस्ट जो है शरण नहीं ली। आगे हम बात करेंगे, सोहरावर्दियों की बात करेंगे, हम नक्शबंदी सिलसिले की बात करेंगे, तो वहां पर थोड़ी सी राजनीतिकरण वहां पर चलता था। लेकिन मूल जो शाखा थी चिश्ती सिलसिला भारत में जिनका प्रचार प्रसार हुआ, विशेष रूप से हुआ, तो उन्होंने क्या करा? राजनीति से दूर रहे और समाज के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया? कार्य किया। किसने? सूफी लोगों ने। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिएगा, तो ये बातें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। पहली चीज, पहला तर्क मैंने आप लोगों को बताया कि पहला तर्क क्या था कि अरब देशों में सफा शब्द होता है। सफा शब्द भेड़ की ऊन से बने हुए वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोग ही क्या कहलाते? सूफी कहलाते। नंबर 2, तर्क नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। तर्क 2, क्या दूसरा तर्क मिलता है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सफा नामक पहाड़ी पर एक मस्जिद का निर्माण किया। एक मस्जिद का निर्माण किया। इसमें आश्रय लेने वाले लोग, इसमें आश्रय लेने वाले लोग जिन्होंने अल्लाह का प्रचार किया, अल्लाह का प्रचार किया, क्या कहलाए? सूफी कहलाए। क्या कहलाए? सूफी कहलाए। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। हालांकि देखो, हजरत मोहम्मद साहब के लिए एक बात उल्लेख मिलता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक पहाड़ी पर हुई थी। मक्का से मदीना जो उन्होंने यात्रा की उसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने मक्का में जो है सफ़ा नामक पहाड़ी में, है ना, यहाँ पर इन्होंने मक्का में एक मस्जिद का निर्माण किया था। इसमें आश्रय लेने वाले लोग और अल्लाह का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया वो लोग क्या कहलाए? आपके सूफी कहलाए। क्या कहलाए? सूफी कहलाए। आगे बात समझ में क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सूफी शब्द की। यहां से प्रश्न आपका पूछा हुआ है, याद रखिएगा। सूफी शब्द, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा चुका, ठीक है। अच्छा, जो बात वो कही थी वो इतिहासकार यूसुफ मोहम्मद के द्वारा ये बात कही गई थी, याद रखिएगा। यूसुफ मोहम्मद, ठीक है ना, इतिहासकार यूसुफ मोहम्मद, इतिहासकार यूसुफ मोहम्मद के अनुसार, यूसुफ मोहम्मद के अनुसार
ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सूफी शब्द की क्या है। सूफी शब्द की क्या है, तो याद रखिएगा कि अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। पहली बात। दूसरी बात, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, पवित्रता। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको कि सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे सूफी शब्द की। तो मैंने आपको बताया कि सूफी शब्द मूलतः सफा शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से? सफा। और सफा के बारे में उल्लेख मिलता है कि यूनानी शब्द सोफिया का रूपांतरण है, और सोफिया इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है रहस्यमयी जान, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सूफी शब्द सफा से बना है। और इस सफा की हम लोग चर्चा कर चुके मूलतः, ठीक है। याद रखिएगा किससे बना है? सफा शब्द से। सफा का मतलब क्या होता है? भेड़ की ऊन, और फिर ऊन से बने हुए वस्त्र। और फिर मैंने आप लोगों को कहा कि इन्हीं वस्त्रों को धारण करने वाले लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए। क्या कहलाए? सूफी कहलाए। अब यहाँ पर सफा के बारे में भी लोग क्या बात बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि सफा के बारे में क्या है कि यूनानी भाषा के शब्द सोफिया का रूपांतरण है। यूनानी भाषा में शब्द है और उसका शब्द कौन सा है? सोफिया का रूपांतरण है ना। और सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिएगा, सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ रहस्यमयी जान। रहस्यमयी जान, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए, फिर यदि हमने इसके आगे बात की हमने कि सूफी लोगों ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया वही चीज क्या कहलाती है? सूफीवाद कहलाती है। कि सूफी लोगों ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, क्या कहलाता है? सूफीवाद कहलाता है। सूफीवाद कहलाता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सूफीवाद, संपूर्ण सूफीवाद संपूर्ण सूफीवाद 12 सिलसिलों में विभाजित था। 12 सिलसिलों में विभाजित था।
अब यहाँ पर सिलसिले का मतलब क्या है, यहाँ पर सिलसिले का मतलब ठीक वैसा ही है जैसा हमने संप्रदाय की बात करी थी। किसकी बात करी थी, संप्रदाय की, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या है, संप्रदाय है एक तरीके से, ठीक है, संप्रदाय, ठीक है। वही बात कि आंदोलन क्यों किया गया, आंदोलन क्यों, तो देखिएगा कि कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने, कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने, नंबर 2, जनता के नैतिक उत्थान व वर्ण व्यवस्था, जनता के नैतिक उत्थान व वर्ण व्यवस्था में सुधार हेतु ठीक है, कैसे किया, तो जन सामान्य भाषा में, जन सामान्य भाषा में प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। दूसरी चीज, राजनीति से दूर रहे, आगे जब हम बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया की, तब मैं आपको बताऊंगा कि निजामुद्दीन औलिया किसी से मिलते ही नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया किसी से मिलते ही नहीं थे। फिरोज शाह तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को मिलने के लिए विशेष रूप में पत्र लिखा, और उस पत्र का वो जवाब देते हुए कहते हैं कि बादशाह सुल्तान, बादशाह तो खैर बाद में थे, सुल्तान थे उस समय, तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सुल्तान ही हुआ करते थे, जो कि खलीफा से आदेश पत्र प्राप्त करते थे, जिसे सनद कहा जाता था। खैर, तो कहते थे कि यदि सुल्तान मेरे इस दरवाजे से, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, वो इस दरवाजे से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। मैं दूसरे दरवाजे से क्या चला जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो किसी से मिलते नहीं थे, राजनीति से, सामान्य राजनीति से दूर रहते थे। हालांकि खिलजी काल के दौरान मोहम्मद शाह खिलजी, इस खिलजी ने गुजरात के एक हिंदू व्यक्ति को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया और उसका नाम रखा खुसरो शाह। इस खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका, कितने, 5 लाख टंका भेंट दी थी, और वो भेंट भी स्वीकार की थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे बोलते हैं, उसने उनसे वापस लेना का प्रयास किया। और आगे चल करके मैं ये कहानी भी बताऊंगा कि जब वो दक्षिण अभियान के ऊपर चला जाता है, तब वहाँ से कई इन निजामुद्दीन औलिया और तुगलक के बीच में कई संवाद होते हैं, और उन्हें ये तक कहा दिया जाता है कि जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँ, औलिया जी छोड़ के चले जाना यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो उस पत्र का वो जवाब देते हुए ये भी कहते हैं कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ति, अभी तो दिल्ली दूर है, आप दिल्ली आओ तो सही। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुगलक साहब दिल्ली पहुंचे ही नहीं, और दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। खैर, तो समाज के नैतिक उत्थान के लिए जन सामान्य भाषा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, राजनीति से दूर रहे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के स्वरूप को आगे बढ़ाया,
चलिए आगे हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं माफ कीजिएगा, सूफी आंदोलन की शिक्षाएं कौन कौन सी है। तो देखिएगा, एक तो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ही ईश्वर को मानते हैं। किसको? एक ही ईश्वर को मानते हैं। इबादत का मतलब क्या होता है? पूजा। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, ठीक है ना, कि दान दक्षिणा देकर के या जकात कर जो होता था, क्या चीज? पहली चीज एकेश्वर में विश्वास, एक ही ईश्वर को मानते थे, इबादत पर अत्यधिक बल दिया जाता था, सच्चे मन से रोजे रखते हैं, नमाज अदा करते हैं, दोनों टाइम, तीनों टाइम, 4 टाइम, जो भी जितने उनके धर्म के अनुसार है, 5 टाइम की नमाज, ठीक है। और फिर दूसरी, दान दक्षिणा देकर के। अब ये दान दक्षिणा, यहाँ पर जकात जो कर होता था, जो मुस्लिम भाइयों से लिया जाता था, वो जकात कर एक तरीके से उनके लिए धार्मिक कर है, ठीक है। अपनी कुल आय का कुछ हिस्सा मानव कल्याण में, और वही चीज क्या? जकात कर, एक जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और दूसरा मानव कल्याण के लिए पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और लास्ट में आप लोगों को पता है कि हज की यात्रा पे करते हैं, हज यात्रा करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं। मुसल ईमान है ना, मुसल का मतलब क्या है? स्थाई, और ईमान मतलब जिसका धर्म सच्चा हो, अपने ईमान का सच्चा हो, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? मुसलमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मुसलमान कहलाता है। तो थोड़ी सी हम शिक्षा की बात कर लेते हैं, फिर हम सूफी आंदोलन का प्रारंभ कैसे, कहाँ से हुआ, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो शिक्षाएं क्या क्या है इनकी? देखिएगा कि एकेश्वरवादी क्या होते हैं? एकेश्वरवादी होते हैं, एक ही ईश्वर में क्या करते हैं ये लोग? विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, इबादत पर अत्यधिक बल दिया जाता है, अत्यधिक बल दिया जाता है। इबादत का मतलब क्या है? पूजा है। पांच टाइम नमाज अदा करके, 5 दिन में 5 बार है ना, दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, दान दक्षिणा देकर, दान दक्षिणा देकर, मतलब क्या? जकात कर देते थे, जकात कर। क्या चीज है? जकात कर। और बाद में क्या? जीवन के लास्ट चरण में हज यात्रा करके, हज यात्रा करके। तो ये हमने बात कर ली कि क्या क्या शिक्षाएं हैं। एक तो एकेश्वरवादी है, एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, इबादत पूजा के ऊपर अत्यधिक बल देते थे। अभी हम सूफी शब्दावली की हम लोग बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, जहां से हम बात करेंगे।
हम बात करेंगे समा की, हम बात करेंगे फना की। संगीत के माध्यम से ईश्वर को रिझाना, संगीत के माध्यम से ईश्वर को रिझाना समा, और उसी के माध्यम से फिर उसमें विलीन हो जाना क्या कहलाता आपका फना। अब यहां सूफी विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ईश्वर को महबूब के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? महबूब के रूप में पूजा जाता है। और दूसरी चीज क्या, यहां पर ईश्वर और शिष्य, जिसको मुरीद बोला जाता है, अभी शब्दावली करवाने वाला हूं, मैंने कहा ना शब्दावली विशेष महत्वपूर्ण है। तो शिष्य और पीर और मुरीद है ना, गुरु को पीर, मुरीद शिष्य। तो ईश्वर और उनके शिष्यों के बीच में, या ईश्वर या मानव के बीच में, वो कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता होता है। जिस प्रकार से प्रेमी अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसके सामने नृत्य भी करता है, गायन भी करता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को रिझाने के लिए समा बांधना पड़ेगा। क्या बांधना पड़ेगा? समा बांधना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ ईरान से माना जाता है। कहां से माना जाता है? ईरान से माना जाता है। मैंने आपको कहा कि सूफी जो था, सूफीवाद 12 सिलसिलों में विभाजित था और प्रत्येक सिलसिले का एक धार्मिक गुरु होता था, और इस धार्मिक गुरु को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूफीवाद में या सूफियत में गुरु को क्या कहा जाता? तो पीर को कहा जाता है। और सूफी विचारधारा में गुरु शिष्य के संबंध जो होते हैं, इन संबंधों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्यधिक बल दिया जाता है। मैंने आपको कहा था कि भारत में सूफीवाद का एक तरीके से हम प्रारंभ कम बांध सकते हैं। तो सबसे पहले अरबी आक्रांत आए। मैंने कहा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के आसपास इन्होंने आक्रमण किया। तो उनका मुख्य उस समय उद्देश्य क्या था? पहले चीजें समझ लीजिएगा कि इनका मुख्य उद्देश्य एक तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। लेकिन उसके बाद में तुर्क आक्रमण हुए, और तुर्कों में यदि विशेष रूप से बात करें तो महमूद गजनवी, और इसी महमूद गजनवी के समय भारत में पहली बार सूफी संतों का आगमन हुआ। भारत में सूफी संतों का आगमन हुआ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि महमूद गजनवी ऐसा पहला तुर्क आक्रांता था जिसने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर को भी उसके द्वारा क्या कर लिया गया था? लूट लिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, केवल समझने की दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। तो महमूद ने जब पंजाब के ऊपर विजय की थी 1005 ईस्वी में, उसी समय प्रथम सूफी संत इस्माइल, करो भाई, शेख इस्माइल, क्या याद कर रखना है आपको कि पहली बार सूफी संत कौन से? सूफी संतों ने भारत में आके क्या करी? इस्माइल करी। क्या करी? इस्माइल करी। इसी से याद रखिएगा, शेख इस्माइल। भारत में प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख इस्माइल, जो कि यहां पर भारत में आते हैं किसके समय? महमूद गजनवी के समय। देखिएगा कि सबसे पहले देखो महमूद गजनवी के समय, किसके समय? महमूद गजनवी के समय 1005 ईस्वी जब उसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था, 1005 ईस्वी में प्रथम सूफी संत, प्रथम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रथम सूफी संत, और प्रथम सूफी संत जिसका नाम क्या था? मैंने कहा कि इस्माइल करो तो शेख इस्माइल। प्रथम सूफी संत जिनका नाम क्या मिलता है? शेख इस्माइल। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका, किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ अरब से आए थे। ठीक है, तो एक तरीके से हम यदि बात करें तो भारत में सूफीवाद किस आक्रमण की देन मानी जा सकती है? अरब तुर्क आक्रमण की। किसकी? अरब तुर्क आक्रमण की। फिर यदि हम बात करते हैं दूसरे जो सूफी संत भारत में आए, उनका नाम था, छोटा सा नाम था, है ना, शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी, उल हजवेरी।
शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी जो थे वो संत आए थे, दूसरे सूफी संत। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में एक व्यक्ति और संत आए थे जिनका नाम था सैयद अहमद सखी सखर। सैयद अहमद सखी सखर, छोटे छोटे नाम है ना, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, आप लोगों को याद हो जाएंगे। इनको लखदाता के नाम से भी कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लखदाता के नाम से। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, विशेष आपका जो प्रश्न बनता है वो यही प्रश्न बनता है। कौन सा बेटा? याद रखना, शेख इस्माइल वाला। कौन सा? शेख इस्माइल वाला। तो देखिएगा कि भारत में सूफी आंदोलन का या सूफी आंदोलन का प्रारंभ, सूफी आंदोलन का प्रारंभ ईरान से माना जाता है। ईरान से माना जाता है। ईरान से माना जाता है। बारह सिलसिलों में विभाजित था। सिलसिलों में विभाजित था। प्रत्येक सिलसिले का एक धार्मिक गुरु होता है। एक धार्मिक गुरु जिसे पीर कहा जाता था। याद रखिएगा कि इस विचारधारा में गुरु शिष्य देखिएगा, यहीं पे लिख रहा हूं, गुरु को क्या कहा जाता है? पीर। और शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद। गुरु शिष्य संबंधों पर अत्यधिक बल दिया जाता था। अत्यधिक बल दिया जाता है। अगली बात हम करते हैं कि भारत में कब प्रारंभ हुआ ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि महमूद गजनवी के समय पहली बार सूफी संतों का भारत में आगमन हुआ है, ठीक है। महमूद गजनवी तुर्क आक्रांता थे। वस्तुतः सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम ने वहां के खलीफा वालिद, ठीक है ना, वालिद से आज्ञा लेकर के भारत के ऊपर एक तरीके से उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय ईरान के जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे अल हज्जाज, ठीक है ना। तो वहीं से उनका प्रमुख जो ध्येय था एक तरीके से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और लूटपाट करना, ठीक है। उसके बाद में महमूद गजनवी, उसके बाद गोरी,
ठीक है ना। तो गोरी का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि भारत में साम्राज्य स्थापित किया जाए, भारत में साम्राज्य स्थापित किया जाए। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, बाद में यदि हम बात करें तो जब बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो तराइन द्वितीय युद्ध के समय तो गोरी की सेना के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और उन्होंने यहां पर चिश्ती सिलसिले की क्या की थी, स्थापना की थी। तो प्रथम जो सूफी संत था वो किसके समय, महमूद गजनवी के समय, पंजाब विजय के समय भारत में आए थे। और मैंने कहा ना यहां आकर के क्या करी, इस्माइल करी। तो भारत में कब प्रारंभ, भारत में कब प्रारंभ, तो देखिएगा कि प्रथम तुर्क आक्रांता, प्रथम तुर्क आक्रांता, आक्रांता मतलब आक्रमण करने वाला, ठीक है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय पहली बार सूफी संत भारत आए, सूफी संत भारत आए। तो याद रखिएगा कि 1005 ईस्वी में महमूद की पंजाब विजय के समय, महमूद की पंजाब विजय के समय शेख इस्माइल, शेख ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां से आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना, कि प्रथम सूफी संत कौन थे जो भारत आए, शेख इस्माइल, ठीक है। हुजवेरी से प्रश्न आपका नहीं आता हालांकि, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है कि भारत में प्रथम सूफी संत, आने वाले सूफी संत कौन थे, शेख इस्माइल। किसके साथ में आए, महमूद गजनवी के साथ में आए। कब, पंजाब विजय के समय 1005 ईस्वी में। आगे बात समझ। शेख इस्माइल भारत आने वाले प्रथम सूफी संत थे, भारत आने वाले प्रथम सूफी संत थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है ये, आप लोगों का ध्यान रखना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आप लोगों के लिए बनता है, ठीक है, कि मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ
तराइन के द्वितीय युद्ध के समय, तराइन के द्वितीय युद्ध के समय, द्वितीय युद्ध के समय, द्वितीय युद्ध कब हुआ था तराइन का? 1192, 1192। याद रखिएगा, इसमें और विशेष ध्यान रखना बात, एक क्या बात याद रखोगे बेटा कि कई पुस्तकों में तराइन का प्रथम युद्ध, पुस्तक तो मैं नहीं कहूंगा, गाइड कहूंगा, क्या कहूंगा? गाइड कहूंगा। तो गाइडों में तराइन का प्रथम युद्ध दे रखा है, वो गलत है। द्वितीय युद्ध के समय ही हुए थे, आए थे 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रश्न बनता है आपका। देखो हुजवेरी से प्रश्न नहीं आएगा आपका। ठीक है, केवल मैंने आपको इसलिए बताया कि दिमाग में रखना है। भारत आने वाले दूसरे सूफी संत, हालांकि मैं नोट लगा के अभी लिख दूंगा, ठीक है, शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी। ठीक है, लेकिन यहां से प्रश्न बनता है तो शेख इस्माइल वाला, और दूसरा कहां से? ये तराइन के द्वितीय युद्ध के समय। ठीक है, तो 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ठीक है, नोट कि भारत आने वाले, भारत आने वाले दूसरे सूफी संत शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी थे। एक बात और याद रखिएगा कि 12वीं शताब्दी में एक और अन्य संत सैयद अहमद सखी सखर भारत आए, जो लखदाता के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? लखदाता के नाम से क्या हुए? ये प्रसिद्ध हुए, याद रखिएगा, ठीक है ना। लाखों का दान करने के कारण ये क्या कहलाते थे? लखदाता। विशेष रूप से फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम
सूफी संतों का आगमन किसके समय में हुआ है, किस तुर्क आक्रांता के साथ सूफी संत आए भारत में सर्वप्रथम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये महमूद गजनवी वाला याद रखना। लेकिन मोहम्मद गोरी के साथ में आने वाले सूफी संत, या फिर सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, चिश्ती किसके समय भारत आए, है ना। तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के साथ में आए हैं। एक नोट मैंने आपको लगाया कि दूसरा जो थे सूफी संत वो कौन थे, शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी थे, ठीक है। उसके बाद में सैयद अहमद सखी सखर लखदाता के नाम से जाने जाते हैं, 12वीं सदी में ये आए थे, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है वो विशेष महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, जहाँ हम बात करेंगे सूफी शब्दावली की, क्या क्या सूफी शब्दावली है और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।